अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर का नाम है सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ पी नॉट ऑफ एक्स डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस पी वन ऑफ एक्स डी वाई ओवर डी एक्स plus p2 of x into y which is equal to 0. Here p0 of x, p1 of x and p2 of x are variable coefficients in power of x. मतलब आपके पास कोई डेरिवेटिव है, उसका जो कोफिशिएंट होगा वो x की पावर में ही होगा। एक्स क्यूब आ जाए, एक्स स्केयर आ जाए, एक्स की पावर 4 आ जाए, x इंटू एक्स माइनस 1 आ जाए, इन द फॉर्म ऑफ x ही होगा हमारे पास। अब हम देखते हैं ये जो इक्वेशन गिवन है हमें, ये होमोजीनियस क्यों है। हमें पता है कि अगर हमारे पास राइट हैंड साइड पर क्या 0 आ जाए तो हम उस इक्वेशन को क्या कहते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। मतलब आपके पास x की कोई भी टर्म मौजूद नहीं होनी चाहिए। राइट हैंड साइड आपके पास इसकी क्या है, 0 के इक्वल है, तो ये होमोजीनियस है। सेकंड ऑर्डर क्यों है हमारे पास, क्योंकि हमें जो इक्वेशन गिवन है उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास कितना है जी, सेकंड ही है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव इज 2। इसका डेरिवेटिव हाईएस्ट कितना है जी हमारे पास, सेकंड है। अच्छा, अब हम देखते हैं ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है। हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो, हमें उसका आर्डर पता चल जाए, हम फिर उसकी पावर देखते हैं। आर्डर हमें मिल चुका है, हम इसकी पावर देखते हैं। अगर हम यहाँ से देखिए इसकी पावर, तो हाईएस्ट पावर इसकी कितनी बन रही है जी, 1 बन रही है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर चेक करते होते हैं। इसकी पावर कितनी हमारे पास 1 है। जिसकी पावर 1 हो उसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। हाईएस्ट पावर इज 1, हाईएस्ट पावर इज 1। इस वजह से हम इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर इस इक्वेशन नंबर 1 को मैं लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर पी नॉट ऑफ एक्स से डिवाइड कर दूं, जब मैं इसको डिवाइड करता हूं तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, बाकी रहता है मेरे पास डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास पी वन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई पी नॉट ऑफ एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास पी टू ऑफ एक्स इंटू पी ओवर पी नॉट ऑफ एक्स इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, अगर हम इतने फैक्टर को कैपिटल पी ऑफ एक्स के इक्वल मान लें और इतने फैक्टर को क्यू ऑफ एक्स के इक्वल मान लें, तो हमारे पास इक्वेशन बनती है डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस पी ऑफ एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू 0। ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बनी है, इस इक्वेशन को हम कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं, नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं, या फिर इसको सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट भी कहते हैं। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन ऑफ अ पॉइंट देखते हैं। हमें कोई पॉइंट गिवन होगा, लेट्स सपोज एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट है, एक्स इज इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू सी भी लिख सकते हैं। हमने इन जनरल बात के लिए एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट लिख लिया। हम देखते हैं, पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं पी नॉट ऑफ एक्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास यही थी, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस पी वन ऑफ एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी टू ऑफ एक्स इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को आपने भूलना नहीं है पूरे चैप्टर में। एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट हमारे पास पॉइंट होगा। हमने देखना है ये कब आपके पास ऑर्डिनरी पॉइंट होगा, कब आपके पास क्या होगा जी, सिंगुलर पॉइंट होगा। अगर ये सिंगुलर पॉइंट है आपके पास, ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कब होगा, और ये आपके पास इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कब होगा। इस पॉइंट की 2 टाइप्स हैं हमारे पास, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट की। यहाँ तो वो पॉइंट आपके पास क्या हो सकता है जी, ऑर्डिनरी पॉइंट हो सकता है, या फिर वो पॉइंट आपके पास हो सकता है जी सिंगुलर पॉइंट हो सकता है। नंबर 1 पर है जी ऑर्डिनरी पॉइंट। ऑर्डिनरी पॉइंट जिसको मैं ओपी लिखा करूंगा, और दूसरे नंबर पर है जी आपके पास सिंगुलर पॉइंट, जिसको मैं एसपी लिखा करूंगा। आगे सिंगुलर पॉइंट की भी आपके पास क्या ही 2 टाइप्स हैं। या तो वो पॉइंट आपके पास क्या है जी, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा, या फिर वो आपके पास क्या होगा जी, इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, इसको हम लिखा करेंगे RSP।
यहाँ से आपके पास होगा इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, जिसको हम लिखेंगे ISP। कब ये ऑर्डिनरी पॉइंट होगा, कब ये सिंगुलर पॉइंट होगा? अगर ये सिंगुलर पॉइंट है आपके पास तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कब होगा, इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कब होगा? अब हम चेक करते हैं। हमारे पास है d² का जो कोफिशिएंट है P0 फर्स्ट ऑफ ऑल आपने P0 की वैल्यू निकाल लिया करनी है। आपके पास जो पॉइंट गिवन हुआ करेगा आपने यहाँ पर पुट करनी, जहाँ जो भी x होगा P0 की जगह आपने वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने से देखना है अगर तो वो 0 बन जाए, अगर तो वो फंक्शन x की वैल्यू पुट करने से P0 क्या बन जाए, 0 बन जाए, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट है वो 0 के इक्वल आ जाए, तो वो आपके पास सिंगुलर पॉइंट हुआ करेगा। अगर वो 0 ना बने, कोई ना कोई आपके पास आंसर आ रहा हो 0 के अलावा, तो वो आपके पास ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी, इफ़ जो कोफिशिएंट हुआ करेगा सेकंड डेरिवेटिव का वो 0 के इक्वल ना आए, तो वो आपके पास क्या होगा, ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। इफ़ अगर आपके पास क्या है जी P0 ये 0 के इक्वल आ जाए, तो ये आपके पास क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट होगा। अगर ये सिंगुलर पॉइंट है तो फिर हमने चेक करना है ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या फिर आपके पास इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। इसके लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू x0 इंटू x माइनस x0 P1 डिवाइडेड बाय P0। फिर हम चेक किया करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू x0 x माइनस x0 इसका स्क्वायर P2 डिवाइडेड बाय P0। इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू x0 x माइनस x0, इस सारे को हमने नाम दिया था कैपिटल P का, और इसको आप लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू x0 और x माइनस x0 इसका स्क्वायर, इस सारे को नाम दिया था हमने कैपिटल Q का। स्टूडेंट जब आपने लिमिट चेक करनी इस पॉइंट पर, जो पॉइंट आपको गिवन होगा, अगर तो ये दोनों आपके पास क्या आ जाते हैं जी, एनालिटिक आ जाते हैं, मतलब इन दोनों का कोई ना कोई आंसर आता है, ये डिफाइंड है, तो ये आपके पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होंगे। ये दोनों के दोनों आपके पास क्या होना चाहिए, एनालिटिक होने चाहिए, या फिर आपके पास ये डिफाइंड होने चाहिए, कोई ना कोई इनका आंसर आना चाहिए। अगर तो दोनों पर कोई ना कोई आंसर सेम ना भी है तब भी कोई बात नहीं, सेम आ जाए तो डिफाइंड तो है ही हमारे पास, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी फंक्शन हमारे पास अनडिफाइंड हो जाए, ऊपर वाला हो जाए या फिर नीचे वाला हो जाए, अगर इनमें से एक भी पॉइंट आपके पास क्या है जी, अनडिफाइंड हो जाए, तो आपके पास पॉइंट इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। अगर दोनों पर आपका आंसर कोई ना कोई डिफाइंड हो रहा है, कोई ना कोई आंसर आ रहा है लिमिट अप्लाई करने से, तो वो आपके पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। ये वाला पॉइंट अप्लाई करना है जिस पर ये 0 हुआ है। जब ये आप अप्लाई किया करेंगे जितने भी पॉइंट होंगे, तो अगर कोई ना कोई आंसर आए इनका एनालिटिक हो यानी कि डिफाइंड हो, तो वो आपके पास क्या कहलाएंगे, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहलाएंगे। अगर इन दोनों में से कोई भी अनडिफाइंड आ जाए तो उसको हम इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पहली डेफिनेशन है हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट OP। अ पॉइंट x इक्वल टू x0 इज सेड टू बी ऑर्डिनरी पॉइंट इफ P0 डज नॉट इक्वल टू 0। आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन थी P0 y डबल डैश प्लस P1 y डैश प्लस P2 इंटू y विच इज़ इक्वल टू 0। आपने हर बार क्या करना है, जो सेकंड डेरिवेटिव का कोफिशिएंट है ना, उस पर जो आपके पास जो पॉइंट हुआ करेगा उस पर चेक करना है। अगर ये 0 के इक्वल नहीं आता तो आपके पास ये ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाता है जी। अगर ये 0 के इक्वल आ जाए, अ पॉइंट x इक्वल टू x0 इज सेड टू बी सिंगुलर पॉइंट इफ P0 इज इक्वल टू 0। अगर यही 0 के इक्वल आ जाए तो आपके पास क्या है जी, ये सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। अगर ये सिंगुलर पॉइंट अगर ये आपके पास सिंगुलर पॉइंट है, तो ये कौन सा सिंगुलर पॉइंट है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या फिर आपके पास इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। ये दोनों कंडीशन मैंने बता दी हैं। अ पॉइंट x इक्वल टू x0 इज सेड टू बी रेगुलर सिंगुलर पॉइंट इफ बोथ, दोनों की दोनों लिमिट आपके पास क्या होनी चाहिए, एनालिटिक होनी चाहिए, डिफाइंड होनी चाहिए आपके पास। तो लिमिट x अप्रोचेस टू x0 x माइनस x0 P1 ओवर P0 और इस चीज़ को हमने नाम दिया था कैपिटल P का। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। और इस चीज़ को यहाँ पर आपके पास स्क्वायर था, तो ये बन जाएगा आपके पास
लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट का स्केयर पी टू ऑफ एक्स ओवर पी नॉट ऑफ एक्स आर, इसको नाम दिया था हमने क्यू ऑफ एक्स का। ये दोनों की दोनों लिमिट आपके पास क्या है, एनालिटिक होनी चाहिए, तो इसको हम कहेंगे रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अगर इनमें से एक भी अनडिफाइंड आ जाए तो वो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा, मतलब वो तो रेगुलर हमारे पास है ही नहीं, तो फिर वो क्या कहलाएगा, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अ सिंगुलर पॉइंट विच इज़ नॉट रेगुलर, सारी सी बात है, सिंगुलर तो है वो, लेकिन अगर वो रेगुलर नहीं है तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कहता है फाइंड ऑर्डिनरी पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट, रेगुलर पॉइंट एंड इरेगुलर पॉइंट ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डिनरी पॉइंट भी मालूम करने हैं, सिंगुलर पॉइंट भी मालूम करने हैं, रेगुलर और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट भी मालूम करने हैं। जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसको नाम दिया आप इक्वेशन नंबर 1 का। जो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो कौन सी है, पी नॉट ऑफ एक्स डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र प्लस पी वन ऑफ एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी टू ऑफ एक्स इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू 0, इसको नाम दो आप इक्वेशन नंबर 2 का। आपने हर बार क्या किया करना है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास गिवन है आपने उसको कंपेयर किया करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। जब मैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ कंपेयर करता हूँ तो मेरे पास पी नॉट ऑफ एक्स की वैल्यू आती है एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस 1 आ जाता है, और पी वन ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाती है एक्स माइनस 1, और पी टू ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है 4x। हमने निकालने हैं ऑर्डिनरी पॉइंट। ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती थी कि ये जो पी नॉट ऑफ एक्स है ये डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑर्डिनरी पॉइंट। ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए हमारे पास जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, हमारे पास पी नॉट ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपके पास पी नॉट ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 0, तो एक्स क्यूब डज नॉट इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा, और यहाँ से आपके पास क्या आएगा, एक्स डज नॉट इक्वल टू 1 आएगा। ना तो आपके पास x इज इक्वल टू 0 हो सकता है, ना आपके पास x इक्वल टू 1, ये दोनों के दोनों आपके पास क्या जी, ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है। इसके अलावा जितने भी आपके पास पॉइंट आएंगे वो सारे के सारे आपके पास क्या कहलाएंगे, ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाएंगे। अब हम चेक करते हैं सिंगुलर पॉइंट। फॉर सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट के लिए हमारे पास कंडीशन थी कि जो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव का कोफिशिएंट पी नॉट ऑफ एक्स है इसको 0 के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पर आपके पास पी नॉट ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, एक्स माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा, एक्स इक्वल टू आपके पास क्या आ गया जी 0, एक्स इक्वल टू आपके पास 1 आ गया। एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 1 ये दोनों के दोनों आपके पास सिंगुलर पॉइंट है। हमने चेक करना है एक्स इक्वल टू 0 ये कौन सा सिंगुलर पॉइंट है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या फिर इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। एक्स इक्वल टू 1 आपके पास सिंगुलर पॉइंट है, लेकिन हमने चेक करना है ये कौन सा सिंगुलर पॉइंट है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या फिर आपके पास क्या है, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। चेक करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर, हमने एट एक्स इक्वल टू 0 पर पहले चेक करते हैं। हमारे पास लिमिट थी, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एक्स नॉट, अभी एक्स नॉट की वैल्यू बन जाएगी एक्स माइनस एक्स नॉट, फार्मूला था आपके पास पी वन ऑफ एक्स और आपके पास पी नॉट ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एक्स नॉट की वैल्यू 0 है आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास एक्स माइनस 0, पी वन ऑफ एक्स की वैल्यू है आपके पास एक्स माइनस 1, पी नॉट ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस 1 है। तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 0 आपके पास x होता है, एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास रह जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ गया, और 1 ओवर 0 आपके पास ये होता है जी अनडिफाइंड। दूसरे को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने कहा था कि अगर दोनों लिमिट चेक करनी है, दोनों में से आपके पास क्या है जी, एक भी अनडिफाइंड आ जाइए, तो पहले ही अनडिफाइंड आ गया, तो लिहाजा हम कह सकते हैं सो x नॉट इज इक्वल टू 0 इज आवर इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब हम चेक करते हैं x इज इक्वल टू 1 पर, क्या ये भी आपके पास इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या फिर आपके पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। लिमिट लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू x नॉट, x माइनस x नॉट
P1 ऑफ एक्स ओवर P0 ऑफ एक्स आ जाएगा। तो एक्स नॉट की वैल्यू अब आपके पास क्या है जी, 1 है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस वन। P1 ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी और P0 ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी। एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 को एक्स ही का पुट करो, 1 माइनस वन 0, नीचे पुट करो 1 का क्यूब, आपके पास कितना होता है जी 1 ही। 0 ओवर 1 विच इज इक्वल टू आपके पास 0 आ गया। कोई ना कोई आपके पास आंसर है, एनालिटिक है। अब हम चेक करते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट इसका स्केयर P2 ऑफ एक्स ओवर P0 ऑफ एक्स। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट की वैल्यू आपके पास 1 है, एक्स माइनस वन इसका स्केयर P2 ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास 4x है डिवाइडेड बाय P0 ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास एक्स क्यूब एक्स माइनस वन है। तो एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा। अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस वन 0 बन जाएगा। तो 0 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 का स्केयर आ जाएगा। 1 का स्केयर कितना होता है आपके पास 1 ही होता है। तो फिर आपके पास आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। दोनों आपके पास एनालिटिक है, डिफाइंड हो रहे हैं। सो हम कहेंगे सो x इज इक्वल टू 1 इज आवर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। जब भी आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, आपने उस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर किया करना है। वहाँ से आपने P0 ऑफ एक्स की, P1 ऑफ एक्स की, P2 ऑफ एक्स की सारी वैल्यूज़ निकाल लेनी है। फिर आपने कंडीशन चेक करनी है OP के लिए क्या होती है, ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए, कि जो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव का कोफिशिएंट है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। पुट किया, आपके पास पॉइंट आ गए। ये दोनों आपके पास ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है, इसके अलावा जितने भी पॉइंट आएंगे वो सारे के सारे ऑर्डिनरी पॉइंट होंगे। सिंगुलर पॉइंट के लिए क्या कंडीशन क्या थी, जो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव का कोफिशिएंट है उसको 0 के इक्वल होना चाहिए। तो उसको 0 के इक्वल पुट किया तो आपके पास x की वैल्यू आ गई। ये जो आपके पास x की वैल्यू आई है ये सिंगुलर पॉइंट है। हमने चेक करना होता है कि ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या फिर इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो लिमिट मैंने बता दिया आप लोगों को, लिमिट लेते हैं। लिमिट ली पहले, तो अगर इन दोनों में से आपके पास क्या है जी, एक भी अनडिफाइंड आ जाए तो उसको हम कहते हैं ये आपके पास इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। लेकिन दोनों के दोनों डिफाइंड आ जाए, जैसे x इक्वल टू 1 पर आपके पास के दोनों डिफाइंड होकर आए हैं, तो इसको हम कहते हैं रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं, इसमें भी कहते हैं जी आपने ऑर्डिनरी पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट, इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट सारे के सारे पॉइंट्स आपने मालूम करने हैं। इक्वेशन में गिवन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब हम जानते हैं हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो इक्वेशन है आपके पास P0 ऑफ एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस P1 ऑफ एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस P2 ऑफ एक्स इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू 0। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास P0 ऑफ एक्स की वैल्यू आती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, P1 ऑफ एक्स की वैल्यू आती है आपके पास माइनस का 2x और P2 ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास आती है 2। हमने इसके निकालने हैं ऑर्डिनरी पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट। हम लिखते हैं फॉर ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए हमारे पास जो कंडीशन थी वो थी P0 ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। सेकंड डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट है उसको 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास है P0 ऑफ एक्स की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0, 1 डज नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से प्लस माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू एक्स। आपके पास x की दो वैल्यूज़ आ गई, x डज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। ना तो आपके पास x 1 के इक्वल हो सकता है, ना ही आपके पास x माइनस 1 के इक्वल हो सकता है, क्योंकि हमने मालूम करने थे ऑर्डिनरी पॉइंट। अगर हम 1 मान लें, यहाँ पर पुट कर दें, ये तो फंक्शन ही 0 हो गया, ये तो कंडीशन ही खत्म हो जाती है ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए। लिहाजा आपके पास x डज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये दोनों के दोनों आपके पास ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है। तो ये कौन से पॉइंट हो सकते हैं, हमने सेकंड चेक करना होता है इसका सिंगुलर पॉइंट। फॉर सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट के लिए कंडीशन थी कि आपके पास जो सेकंड डेरिवेटिव का कोफिशिएंट है उसको 0 के इक्वल होना चाहिए। अब आपके पास P0 ऑफ एक्स की वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0।
वन इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से आपके पास एक्स इज़ इक्वल टू प्लस माइनस वन आ गया। ये दोनों के दोनों आपके पास कौन से पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट है। अगर ये दोनों सिंगुलर पॉइंट है, हमने अब चेक करना है कि ये कौन सा सिंगुलर पॉइंट है, रेगुलर है या फिर आपके पास क्या इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो पहले हम चेक करते हैं एट एक्स इज़ इक्वल टू वन पर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट पी वन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय आपके पास है पी नॉट ऑफ एक्स। वैल्यू पुट करते हैं। अब ये वैल्यू आपके पास एक्स नॉट की वैल्यू है, तो ये बन जाएगा आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन और ये बन जाएगा एक्स माइनस वन। तो पी वन ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास माइनस टू एक्स है, माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाई पी नॉट ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास वन माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इस फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एक्स माइनस वन माइनस का टू एक्स आ जाएगा डिवाइडेड बाय, इसको लिख सकते हैं हम वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स। ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला ओपन किया है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ये है आपके पास एक्स माइनस वन, ये है वन माइनस एक्स, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एक्स माइनस वन माइनस का टू एक्स माइनस कॉमन लिया तो आपके पास एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन आ जाएगा। ये चीज़ इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब एक्स की का वन पुट कर देते हैं, ये बन जाएगा आपके पास टू इंटू वन टू आ जाएगा, वन प्लस वन टू हो जाएगा, तो आपके पास आंसर वन आ गया। मतलब ये आपके पास एनालिटिक है, डिफाइंड हो रहा है। सेकंड लिमिट हम चेक करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट इसका स्क्वायर पी टू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय पी नॉट ऑफ एक्स। वैल्यू पुट करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, हम वन पर पहले चेक कर रहे हैं। पी टू ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास टू है, एक्स माइनस वन इसका स्क्वायर टू डिवाइडेड बाय पी नॉट ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास वन माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एक्स माइनस वन आ जाएगा, इसका स्क्वायर टू ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यही फार्मूला बनेगा ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस भी साथ ही कॉमन ले लेते हैं, बन जाएगा आपके पास एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन आ जाएगा, एक पावर इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। अब हम एक्स की क्या करते हैं, वन पुट करते हैं, वन माइनस वन जीरो आ जाएगा, जीरो को जब मैं टू से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जीरो आ जाएगा डिवाइडेड बाई वन प्लस वन कितना होता है जी टू, तो आपके पास कितना आ गया जी, ये ज़ीरो आ गया। अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर भी आपके पास कोई ना कोई आंसर आ रहा था, एनालिटिक था, यहाँ पर भी देखें तो आपके पास कोई ना कोई आंसर आ रहा है, एनालिटिक है। तो हम कह सकते हैं सो एक्स इज इक्वल टू वन इज आवर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब इन्हीं लाइनों पर हमने क्या करना है, चेक करना है जी, किसको चेक करना है, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन को। क्या ये आपके पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या फिर आपके पास इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। नाउ एट एक्स नॉट इज इक्वल टू माइनस वन। अब एक्स नॉट इज इक्वल टू माइनस वन पर हम चेक करते हैं। लिमिट है हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट पी वन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय पी नॉट ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स नॉट की वैल्यू माइनस वन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस वन एक्स माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पी वन ऑफ एक्स की वैल्यू है माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाई पी नॉट ऑफ एक्स की वैल्यू है आपके पास वन माइनस एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस वन एक्स प्लस वन माइनस का टू एक्स डिवाइडेड बाई, फार्मूला ओपन करते हैं, वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स आ जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब एक्स की माइनस वन पुट करते हैं तो माइनस का प्लस का टू हो जाएगा डिवाइडेड बाय माइनस एक्स और माइनस का वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी आपके पास टू बन जाएगा विच इज़ इक्वल टू वन आ जाएगा। ये भी आपके पास डिफाइंड हो रहा है, एनालिटिक है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट इसका स्क्वायर पी टू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय पी नॉट ऑफ एक्स आ जाएगा। तो लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस वन एक्स
माइनस का और ये माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 इसका स्क्वायर। तो P2 ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास 2 है डिवाइडेड बाय P0 ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास लिमिट एक्स प्लस 2 माइनस 1 2 इंटू एक्स प्लस 1 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स आ जाएगा, एक पावर इसे कैंसिल आउट। तो अब यहाँ पर पुट करते हैं, ये तो बन जाएगा आपके पास प्लस का 2, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, प्लस का 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो ऊपर पुट करते हैं माइनस का 1 और प्लस का 1, ये आ जाएगा 2 इंटू माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपका आंसर आ गया 0। ये भी एनालिटिक है, ये इसी बात से नहीं घबराना कि इसका आंसर 1 आ रहा है, इसका आंसर 0 आ रहा है तो एनालिटिक कोई ना कोई हमें आंसर देना चाहिए। सो हम लिखेंगे सो x इज इक्वल टू -1 इज आल्सो आवर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब हम देखते हैं कि कोई भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम कितने मेथड से सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखना, दो मेथड है हमारे पास। पहला मेथड आपके पास पावर सीरीज मेथड है, दूसरा हमारे पास फ्रोबेनियस मेथड है। अब हम देखते हैं पावर सीरीज मेथड किन पॉइंट्स के लिए हम यूज़ किया करेंगे और फ्रोबेनियस मेथड किन पॉइंट्स के लिए हम यूज़ किया करेंगे। ये दोनों के दोनों मेथड सीरीज सोल्यूशन मालूम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास, इसमें डिफरेंस क्या है वो देखने लगे हैं। अप्लाइड व्हेन x इक्वल टू x नॉट इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ गिवन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब भी आपके पास ऑर्डिनरी पॉइंट आया करेगा वहाँ पर हम यूज़ किया करेंगे पावर सीरीज मेथड। लेकिन अगर P0 ऑफ x की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए, सेकंड डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट आपके पास 0 के इक्वल आ जाए, तो वो पॉइंट आपके पास बन जाता है सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट के लिए हम यूज़ किया करेंगे फ्रोबेनियस मेथड, ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए हमने यूज़ करना है पावर सीरीज मेथड, और सिंगुलर पॉइंट के लिए हमने यूज़ करना है फ्रोबेनियस मेथड। नंबर 2 पर डिफरेंस है कंप्लीट सोल्यूशन। हमारे पास जो कंप्लीट सोल्यूशन हुआ करेगा y इज इक्वल टू समेशन n प्रोड्यूस 0 से इन्फिनिटी an इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर n। अगर हमारे पास x नॉट इज इक्वल टू 0 आ जाए, हर बार हमारे पास जब भी पावर सीरीज मेथड यूज़ करना है, हमने यही हर बार सपोज किया करना ये इसका सोल्यूशन है। y इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी an x की पावर n। फिर हम इसको सॉल्व किया करेंगे, यहाँ से a0 a1 a2 सभी की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर पुट किया करेंगे, आपके पास सोल्यूशन आ जाया करेगा। लेकिन फ्रोबेनियस मेथड में हमने जब भी हमें पता चल जाए कि यहाँ पर ये सिंगुलर पॉइंट है, तो फ्रोबेनियस मेथड लगाना है, उसके लिए हमने सोल्यूशन लिया करना है y इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी an x की पावर m प्लस n। यहाँ पर आपके पास m क्या है, m कैन हैव एनी वैल्यू, m की कोई भी वैल्यू हो सकती है हमारे पास, लेकिन n आपके पास होल नंबर है। तीसरा हमारे पास क्या है, फाइनल सोल्यूशन। जब आप लिखा करोगे फाइनल सोल्यूशन में पावर सीरीज मेथड में आपके पास हमेशा जो आंसर आएगा वो इन टर्म्स ऑफ a0 एंड a1 की फॉर्म में ही आएगा। जितने भी कांस्टेंट यूज़ होंगे, जितना भी सोल्यूशन होगा आपके पास, उन सॉल्यूशंस में आपके पास कांस्टेंट हमेशा a0 या फिर a1 ही आएगा। दोनों कांस्टेंट में आपका आंसर आया करेगा। लेकिन फ्रोबेनियस मेथड में जब भी आपका फाइनल सोल्यूशन आया करेगा वो हमेशा किस में आएगा, a0 की फॉर्म में ही आएगा।